वेलकम डियर व्यूवर्स, आप जुड़ चुके हैं एशिया न्यूज़ इंडिया की लाइव नशरियात के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान कादिर। आज हमारे साथ मौजूद है एक्स MLA संग्रामा बशर बुखारी या यूँ कहेंगे वज़ीर कानून जो रह चुके हैं बशर साहब। सबसे पहले एशिया न्यूज़ पे आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। सर, शाकावारा में 2 फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए गए, लेकिन लोग अभी भी वही पानी पी रहे हैं जो 70 साल से पहले पी रहे थे। 70 साल पहले कहाँ पी रहे थे? वो नहीं, अब पूछना क्या चाहते हैं? सर यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि शाकवारा या मुकाम या नूपुरा के लोग का कहना है कि पानी साफ़ नहीं आ रहा है। ये सही है, इसलिए कि ये स्कीम जो बन रही है कोई 16.5 करोड़ की है स्कीम। इसमें शाकवारा से शुरू करके नोपोरा से लेके पूरा नीचे जो खुई एरिया है पंजीपोरा तक या सीर तक सब इसमें आता है। इसमें 3.5 साल हो गए हमें सरकार से बाहर, असेंबली से बाहर, तो बीच में बंद भी रहे, बीच में कोविड भी रहा। तो ये 3.5 साल पहले जो हमने काम किया था उसके बाद क्या हुआ वो मैं बता रहा हूँ। शायद डिपार्टमेंट से गलती हो गई, क्योंकि जो ऊपर से पाइप आती है हमारी निगली नाले से ऊपर टॉप से मुकाम कचो मुकाम से ऊपर से, तो उस पाइप को शाकवारा की जो टीला है, जो चढ़ाई है, उस पर चढ़ना था ताकि वो फिल्ट्रेशन प्लांट में जाके साफ़ हो जाए। जो पाइपलाइन उन्होंने बिछाई है, जो मुझे अभी कुछ महीने पहले पता चला, जो उन्होंने बिछाई है उसमें उन्होंने शायद परपेंडिकुलर लगा दिया है, स्ट्रेट लगा दिया है। तो जाहिर है जो ऊपर से ग्रेविटी से कितना भी पानी आ जाए, जब ये परपेंडिकुलर से उसको ऊपर चढ़ना हो तो ये चढ़ना मुश्किल होता है, तो वापस आता है। तो ये 3-4 महीने पहले की बात है जब मुझे मालूम पड़ा, मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने उनसे बात कर ली, तो अब उन्होंने उसमें कोई शायद मेरे ख्याल से काम किया होगा या कर रहे होंगे, मुझे ये मालूम नहीं। तो उसमें एक थोड़ा सा स्टील का कोई ब्रिज टाइप बना रहे हैं वो, ताकि उस पाइप को एक स्लांट दिया जाए ताकि वो परपेंडिकुलर ना जाए बल्कि एक मध्यम तरीके से कर्वेचर में चला जाए वो पाइप, ताकि धीरे धीरे और आराम से पानी नीचे से ऊपर चढ़ सके। वो टेक्निकल फॉल्ट डिपार्टमेंट ने किया था, कब किया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 3.5 साल का मुझे पता नहीं। तो गलत किया था उन्होंने, गलत हुआ था उनसे, जानबूझकर क्यों करते, गलत हुआ था। तो वही दिक्कत है शायद कि वहाँ पे अभी फिल्ट्रेशन प्लांट बन के भी उसमें पानी नहीं जाता था। शायद अब जा रहा हो वो मुझे मालूम नहीं, तो बट आई बिलीव कि अगर नहीं भी गया हो तो शायद जल्दी ठीक हो जाएगा, जहाँ तक मुझे मालूम है। और सर, वोगरा हॉस्पिटल के हवाले से बात हो रही है, उसमें क्या वो है? अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कब तक बनेगा वो। मुझे मालूम नहीं आज का। मुझे ये याद है कि जब हम सरकार में आ गए, मैं दोबारा MLA बना, तो मुफ्ती साहब मरहूम अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनको, तो उनको मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी की टूर पे लाया। तो हम 3 जगहों गए, लगभग 4 जगहों। एक हम सुल्तानपुरा कंडी में रुके, वहाँ हमने जलसा किया, तकरीर की और कुछ इश्यूज़ किए। फिर वतरगाम में हम चॉपर उतरा तो वहाँ रुके। वागूरा में हमने रखा था उनका प्रोग्राम, और तारजू में। तो उसके बाद हमने वहाँ पे बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। ये 2015 या 16 की बात है, ठीक है। तो मेरे टाइम तक, आज से 3-3.5 साल तक उस पर काम चल रहा था, उसके बाद मुझे मालूम नहीं। और अब सर हम आपके पॉलिटिकल कैरियर पर आएंगे। तो सर, आप पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रहे थे, तो क्या वजूहत है आपने PDP को रिज़ाइन दिया? अभी नहीं बताऊंगा कभी। आज तो मौका नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस जुड़ने की कोई वजह? पीपल्स कॉन्फ्रेंस जुड़ने की वजह यह है कि अगर आप PDP में रहे, फिर NC में रहे, फिर आपको जाना है, जाएंगे कहाँ, कहीं ना कहीं जाना है। Yes, sir. तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाज द ओनली अवेलेबल प्लेटफॉर्म, यस सर। ठीक है बेटा। उस वक्त मेरे साथ ये था कि मेरे पुराने कोई 15-16 साथी जो MLA रह चुके थे, उनका ये कहना था कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे। मेरे साथ मीटिंग्स भी की बहुत सारी उन्होंने, और यहाँ तक कि हमने उस पार्टी का झंडा भी बनाया था और हमने उसका नाम भी किया था। लेकिन मैंने उनको फिर मशवरा दिया, मैंने कहा कि हम एक और पार्टी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो कश्मीर का जो हमारे बेल्ट का वोट है, या आप कहिए कि जो हमारे मुस्लिम समाज का वोट है, ये बढ़ जाता है। तो मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने कहा हम वोट के बंटवारे का ये माखज़ नहीं बनेंगे, हम वोट के बंटवारे का नतीजा नहीं बनेंगे, या इसका वजह नहीं बनेंगे। इतने सारी पार्टीज़ आती हैं तो अल्टीमेटली वोट आपका बढ़ जाता है, आप कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने मना कर दिया। तो मैंने वो नाम रख के भी और एजेंडा बना के भी हमने वो पार्टी नहीं बनाई। तो फिर उसमें से कुछ लोग कहीं रहे, कुछ लोग कहीं रहे, और हम कुछ लोग पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आए। ऑब्वियसली इसलिए आए कि जब हम पार्टी नहीं बना रहे हैं, नई पार्टी, तो किसी पुराने प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाज द ओनली प्लेटफॉर्म
अवेलेबल था। और हालांकि पुरानी जमात है, 40 साल पुरानी जमात है, लेकिन चूंकि कभी सरकार में नहीं आई, कभी वज़ीर आला इसका नहीं बना, तो इसका मतलब ये उस हिसाब से फ्रेश थी। क्योंकि जो भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम रहा है 40 साल से, उनको कभी उस पर अमल करने का या उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कभी सरकार में नहीं आए, कभी MLA नहीं बने या सरकार में नहीं आए। तो इसलिए सोचा हमने कि इसी प्लेटफॉर्म, पुराने प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम कोई नई सोच को परवान चढ़ाएं, और जो मौजूदा हालात हैं, इन मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें लोगों तक क्या बात पहुंचानी है वो करेंगे। क्योंकि पुराने प्लेटफॉर्म्स में मैंने देखा वहाँ पे गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कोई जमात 90 साल से है, कोई जमात 25 साल से, 30 साल से, या जो सरकार में रहे हैं ख़ास तौर से, जिनको मौका मिला अपनी बात कहने का, फिर उसको अपनी बात को पर अमल करने का या अमल न करके लोगों को धोखा देने का, सारी चीज़ें। सो वहाँ पे गुंजाइश नहीं होती है। तो हमने सोचा इधर आके थोड़ा सा नई बात करें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले कुछ महीने पहले डिलिमिटेशन प्रोसेस उठाया, संग्रामा को टंगमर्ग के साथ जोड़ा, तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस पर क्या स्टैंड है? नहीं, आपको जब भी आप लोग सवाल करें या कुछ पूछें, आप छोटे हैं, छोटे बच्चे की तरह, हमारे बच्चे की तरह हैं, तो इसमें पूरा आप उसमें आप पहले पूरी तरह डिटेल देखा करें। ये बेसिकली संग्रामा जो हलके हैं हमारे, संग्रामा, सीर, इनको ये सोपोर तहसील के साथ हैं, इसलिए इनको सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ डाल दिया एज पर तहसील। बुरा है, हमने संग्रामा में MLA रहे, बड़ा मज़ा आता था, नाम था, एक तारीख रकम हुई थी 77 से लेकर आज तक, उसका अफसोस है। और वो लोग सोपोर में चले गए, उसका भी अफसोस है, उनके साथ उठे बैठे हैं, खाया पिया है, काम किया है, उसका भी अफसोस है। इसी तरह नोपोरा हमारा गांव, ये तहसील बारामूला के साथ, इसको बारामूला के साथ जोड़ दिया गया। तो हमारी कुल मिलाकर 1 लाख आबादी जो चंदूसा से लेकर नीचे तक है, बांडीवाला से लेकर नीचे निगली तक है, ये 1 लाख की आबादी है। इस 1 लाख की आबादी और टंगमर्ग तहसील की 56,000 की आबादी को मिला लिया गया। इधर भी हम लोग अपने लोग, उधर भी अपने लोग, ठीक है। लोग होते हैं। आपको जहाँ पे जब आप कोई MLA बनते हैं या कहीं इक़्तिदार में आते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बिला लिहाज मज़हब, मिलत, रंग, नस्ल, ज़ात पात, स्टेटस काम करना चाहते हैं, जैसे हमने किया है। तो हाँ, मुश्किलात ये है, गलत ये है कि एक तारीख़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी गुलमर्ग, जो गुलमर्ग हमारा प्राइड है, हमारी आन बान शान है, उस नाम को ख़त्म कर दिया गया, उस तारीख़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ दिया गया। इसकी क्या वजह है, क्यों तोड़ा गया, ये समझ नहीं आ रहा है। और एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी कुंजर उसमें से निकाली गई, उसको पटन का इलाका दिया गया। हर चीज़ के पीछे कोई दलील और कोई रूल होना चाहिए। ये जो सब कुछ हुआ, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए सब एक बराबर है। जब मैं मिनिस्टर भी था, MLA भी था, मेरे पास सिर्फ संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग नहीं आते थे, मेरे पास बाकी भी आते थे, ताल्लुकदार आते थे, उनका काम होता था, हम चलते रहते थे। सो वो इशू नहीं है। इशू ये है कि अगर आपने किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ा या कोई क्रिएट कर ली या कुछ और कर लिया, उसकी कोई दलील और कोई रूल और उसका कोई मतलब होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। या आपने शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ा, आपने हब कदल को ख़त्म कर दिया, आपने अमीरा कदल को ख़त्म कर दिया, आपने बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी को ख़त्म कर दिया, आपने होमशाली बुक को ख़त्म कर दिया, आपने कोकर्रा को ख़त्म कर दिया, तो कोई तो वजह होनी चाहिए ना, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो मुझे कोई वजह नज़र नहीं आ रही है ख़ास। तो सर, अपनी पार्टी के लीडर अल्ताफ़ बुखारी साहब कह रहे हैं अगर हमारी हुकूमत आई तो हम स्टेटहुड फिर से कश्मीर को वापस लाएंगे, उस पर आपसे हम कोई टिप्पणी चाहते हैं? नहीं, मतलब ये मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह जी ने उस दिन जब हमारा सब कुछ लिया गया, 5 अगस्त या 6 अगस्त को, जब हमारा सब चीज़ें ली गई हमारी, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे हमारा झंडा हो, चाहे हमारा आइन हो, चाहे 35A हो, चाहे स्पेशल स्टेटस हो, व्हाटएवर जो भी था, या स्टेट सब्जेक्ट होता था, वो सारा लिया गया। उस दिन उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि हम स्टेटहुड वापस देंगे। तो मेरे हिसाब से बिना किसी मुतालबे के अमित शाह जी को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अपने उस वादे पे कायम रह के स्टेटहुड फ़ौरन से फ़ौरन वापस दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बात उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े ऐवान पार्लियामेंट में कही है। तो उनको अपने ऊपर एहसान करना चाहिए कि वो अपने वादे को पूरा करें। इसमें डिमांड करने की मुझे लगता है ज़रूरत ही नहीं है। सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या LG एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आपकी मैसेज रहेगी? कौन सी मैसेज? कोई भी मैसेज आपकी तरफ से उनको? भाई साहब, आप सिलेक्टेड लोगों से क्या मैसेज? हम इलेक्टेड रहे हैं, ये लोग जितने भी सारे हैं, इन्होंने या तो मुझे चुना या मुझसे पहले किसी और को चुना। तो ये इलेक्ट करते हैं, फिर हम
सरकार चलाते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि लोग अपने नुमाइंदे को चुनते हैं। अब हम सब लोग जहाँ बैठे हैं, आप हमें कहते हैं कि आप सिलेक्टेड लोगों को मैसेज दें, क्या देंगे? वो तो सिलेक्टेड लोग हैं। तो एशिया न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।